हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट बाय सीमा मैम। आज हम +1 कॉमर्स का टॉपिक करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। देयर इज अ टू इफेक्टेड every transaction. First one is the debit and second one is the credit. Debit and credit कि हर एक ट्रांजैक्शन जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो हर एक चीज के क्या होंगे? दो इफेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो एक तरफ तो आपके पास गुड्स आ रही हैं, दूसरी तरफ अगर कोई चीज परचेज करते हो तो पेमेंट तो देनी पड़ती है, तो दूसरी तरफ से क्या जा रहा है? हमारा कैश जा रहा है। तो इसके जो है टू इफेक्ट होते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन करने के काफी मेथड होते हैं, जैसे इक्वेशन मेथड है, फॉर्मुलेटिंग मेथड है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन सा होता है? इक्वेशन मेथड, कि हमने इक्वेशन मेथड से कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस बेस पे ही सारा चैप्टर हमने करना है। इसकी कुछ ट्रांजैक्शन है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान में रखोगे। इसमें क्या होता है? एक तो आपने इक्वेशन ये वाली लगा के चलनी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो यही है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी आप एसेट खरीदते हो, जैसे कि आप कोई एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी और आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कोई भी एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी या एनी अदर एक्सपेंसेस, इसका क्या करना? कोई भी एक्सपेंस दियो, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, तो इन एक्सपेंसेस को आप कैपिटल में से डिडक्ट कर दोगे, डिडक्टेड इन कैपिटल। और एनी अदर इनकम्स, अब इनकम तो पता ही है, जैसे कि रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, अगर कोई भी इनकम आपको दी हुई है, ठीक है, तो ये क्या करोगे? एडेड इन कैपिटल। तो ये चीजें आपने क्या करनी है? कैपिटल में ऐड करनी है। ये ज्यादातर दो पॉइंट्स जो है माइंड में रखने हैं आपने, कि अगर कोई एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो आपने कैपिटल में से डिडक्ट करना है, और अगर आपको कोई इनकम दी हुई है तो आपने कैपिटल में ऐड अप करनी है। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे जिससे क्या है कि आपको ये एंट्रीज जो है क्लियर हो जाए। तो इक्वेशन में क्या होगा? जैसे कि सबसे पहले आता है, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या आता है? किससे स्टार्ट करते हैं हम? कैश से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका परफॉर्मा देखेंगे कि इसका परफॉर्मा क्या है। यहां पे लेंगे ट्रांजैक्शन, इधर आएगी एसेट्स, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ये आपका परफॉर्मा हो गया। एक तरफ ट्रांजैक्शन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे कि है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, कि एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो कितना आ गया? 1 लाख। अब आपकी एसेट में क्या आ गया? हमारे पास क्या आया? कैश। और जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग में अमाउंट होती है उसको क्या बोलते हो? कैपिटल। तो हमारी कैपिटल कैश कितना आ गया अब आपके पास? 1 लाख।
और कैपिटल कितनी आ गई 1 लाख, लाइबिलिटी तो नील है, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखोगे आपका ये वाला बैलेंस आपस में मैच होगा, तो ये आपकी होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब देखो ध्यान से, सेकंड ट्रांजैक्शन है कि वो गुड्स परचेज कर रहा है कैश से। तो देखो गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है स्टॉक, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है स्टॉक। और अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो बिजनेस से क्या जा रहा है कैश, तो कैश में पेमेंट तो करेंगे ना हम। तो एक तरफ तो आपका स्टॉक आ गया, मतलब हम 10,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। दूसरा हमारा कैश लेस हो गया, तो कैश 10,000 क्या है लेस कर देंगे। इधर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो इस ट्रांजेक्शन पे क्या आया 1 लाख में से 10 चले गए 90 प्लस स्टॉक 10,000 इज इक्वल टू कैपिटल तो एज इट इज वैसे ही है, और लाइबिलिटी जो अभी नीली चल रही है। तो देखो 90 प्लस 10 1 लाख, उधर भी क्या है 1 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो आपकी आएगी थर्ड ट्रांजैक्शन। अगर मान लो थर्ड ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है, अगर गुड्स हम परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹10,000। क्रेडिट का मतलब है कि उधार खरीदी, अभी पेमेंट नहीं की है, पेमेंट कुछ टाइम के बाद करेंगे। तो जब हम किसी को पेमेंट करनी होती है, अभी हमने गुड्स ली हैं, पेमेंट करनी पड़ी है, लाइबिलिटी है हमारी, वो क्या होती है हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि अभी हमने ये पेमेंट करनी है। तो एक तरफ तो आपको स्टॉक इंक्रीज हो गया, 10,000 का आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया। दूसरा आपकी लाइबिलिटी में क्या आ गया क्रेडिटर, कौन सी चीज आ गई क्रेडिटर। अब आपके क्रेडिटर मतलब जिनको हमने पेमेंट करनी है। तो अब हम टोटल देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है 90,000, तो है ये हमारा कैश। स्टॉक हो गया 20, 10 पहले था 10 और हमने परचेज कर लिया। और इस तरफ 1 लाख तो चलो कैपिटल थी हमारे पास, 10,000 के क्रेडिटर आ गए। तो आप ये देखो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल आपस में क्या होगा मैच होगा। थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हम अब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब जब सेल करते हैं तो कैश आता है, और जिस चीज को हम सेल कर रहे हैं बेच रहे हैं वो चीज जा रही है। तो देखो 10,000 का एक तो कैश इंक्रीज हो गया, और स्टॉक हमारा क्या हो गया कम हो गया, क्योंकि अब हमने इसमें से सेल कर दिया। ना तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा ना ही क्रेडिटर पे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आई 90 में 10 ऐड हो गए, तो ये आ गया 1 लाख, और इधर 20 का स्टॉक था 10 चला गया, तो कितना स्टॉक अब बच गया 10,000। बाकी ये तो चीज एज इट इज वैसे ही लिख देनी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जैसे हमने परचेज कैश में भी की थी, ठीक है, वैसे ही सोल्ड सेल जो है वो भी कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट में भी करते, तो देखो क्या आएगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000। अब हमने सेल की है क्रेडिट पे, अब हम उधार सेल कर रहे हैं। सेल करने का मतलब है कि हमने गुड सेल कर दी, उधार का मतलब हुआ कि कुछ टाइम बाद वो कहता मैं पेमेंट कर दूंगा, इसका मतलब आपने पेमेंट रिसीव करनी है। तो जब हमने किसी से रिसीव करनी होती है तो उसको कहते हैं डेटर, क्या बोलते हैं उसको डेटर। तो अब हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। देखो कैश को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, स्टॉक जो है वो हमारा 5,000 से कम हो गया, और इंक्रीज क्या हो गए डेटर आ गए हमारे पास। ना तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा और ना ही लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा। तो अब हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1 लाख की कैपिटल
प्लस 10,000 के क्रेडिटर। अब हमने एक्सपेंस का टॉपिक किया था रेंट पेड 1000। अब रेंट पेड कर रहे हैं तो कैश में पे करेगा, एक तो कैश लेस हो जाएगा, दूसरा मैंने लिखवाया था कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई एक्सपेंस पेड करते हैं तो किस में से लेस करना, आपने कैपिटल में से लेस कर दोगे। तो अब आपके पास क्या आया, 1 लाख में से 1000 लेस कर दोगे तो कितना आएगा 99,000 प्लस 5,000। लिखना अलग अलग ही ऐसे ही, ताकि इससे पता चल जाए कि कैश का बैलेंस है हमारे पास 99, स्टॉक का बैलेंस है हमारे पास 5,000, डेटर हमारे पास है 5,000 और कैपिटल भी कितनी आ गई अब 99 प्लस 10। तो ये आपका बैलेंस जो है वो मैच हो जाएगा। इसी तरह आप इनकम भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी रिसीव कर रहे हैं, सैलरी रिसीव 1000, तो रिसीव कर रहे हैं तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इनकम जो होगी वो हमने कैपिटल में से क्या करनी है, इनकम जो है वो कैपिटल में क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। तो यहां पे कैश अब फिर से वही 1 लाख आ गया, 5,000 का स्टॉक, डेटर भी 5,000 और कैपिटल भी 1 लाख, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर आपके कितने हैं 10,000। तो ये था अकाउंटिंग इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल है। 1-2 क्वेश्चन आप इसके ट्राई करोगे इजीली आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना कि जो चीज हमारे पास आ रही है, हमारे बिजनेस में आ रही है, दैट इज अ एसेट। तो एसेट इज इक्वल टू, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।